बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कीजिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सिद्धार्थ VS। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं आज का ये टॉपिक जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो 6 नंबर का पूछेगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और यहाँ पर पूछेगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन चित्रानुसार समझाइए। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्चुअल है, ये एक टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है। इसे आप अगर रटेंगे तो आप रट नहीं पाएंगे इसे, और तुरंत भूल जाएंगे। आप लोगों को मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आज, आप इसे सिर्फ आप देखते रहिए। इसी से पहले देखिए, आप अपनी बुक भी खोलिए, आप अपनी बुक खोलकर रख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक किरण इस प्रकार से आती है। मैं स्केल का यूज कर रहा हूँ, आप भी चित्र बनाएंगे तो स्केल का यूज करेंगे। देखिए ये किरण आई, इसका नाम रख देते हैं P। इस किरण का नाम है P, और यहाँ पर एक पड़ा है अभिलंब, और इस अभिलंब का हम नाम देते हैं I। ठीक है। अब ये किरण जा किधर रही थी? अब ये किरण जा कहाँ रही थी? ये सीधे जा रही थी यहाँ, लेकिन यहाँ पर इस अभिलंब ने आकर पूरा काम बिगाड़ दिया। ये जा इधर को रही थी, लेकिन अभिलंब यहाँ पर आकर बीच में इस किरण का बाधा बन गया, और अभिलंब ने इसका काम बिगाड़ दिया। अब किरण कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। अब ये किरण यहाँ से थोड़ा विचलित हुई, पर अपवर्तन का नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। तो ये भटक गई, अब ये जा रही सीधे, अब ये सीधी जा रही थी, और यहाँ पर क्या हम रख देंगे? Q, और एक कोण बना था वो है I। ये कोण बना है I, और ये किरण जो है Q किरण है। अब Q किरण यहाँ से चली, तोड़ कर समझा रहा हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट में तोड़ रहा हूँ बीच में। देखिए P किरण आई यहाँ तक, P किरण यहाँ तक आई, अभिलंब यहाँ तक, यहाँ अभिलंब ने आकर इसका रास्ता रोक दिया, और यहाँ से ये किरण बन गई Q किरण। अब Q किरण, ये तो अच्छी किरण है यार, इसे मैंने क्यों कह दिया? ये किरण सीधी जा रही थी, ये किरण सीधी जा रही है। अब यहाँ पर भी एक अभिलंब आ गया, इस अभिलंब ने भी इसका काम बिगाड़ दिया। अब ये जा रही थी सीधी, इसको जाना था किधर? सीधे मार्ग में जाना था। लेकिन यहाँ पर जब प्रकाश का अपवर्तन होगा, देखिए यहाँ पर दूसरी दीवार थी, अब जब दूसरी दीवार साइड में जाएगा, देखिए ये हमारी स्केल है, प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो दूसरे माध्यम में जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होता है ये, जिससे आप मैं किसकी मदद से समझा सकता हूँ। हाँ, ये देखिए प्रिज्म में अंदर सिर्फ शीशा होता है, बाहर शीशा होता है, अंदर खोखला भी होता है। किसी प्रिज्म में अंदर खोखला भी होता है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से आई, और यहाँ भी एक दीवार है, यहाँ भी एक दीवार है। जब यहाँ से आएगी तो इसमें प्रवेश करेगी, और इसमें प्रवेश करने के बाद इस दीवार में आएगी, और इस दीवार में आने के बाद यहाँ पर टकराया है अभिलंब में टकराने के बाद में ये प्रकाश की किरण अब कहाँ जाएगी? अब यहाँ पर देखिए, ये तो अब यहाँ विचलित हो चुकी है, तो इसे हम दर्शा रहे हैं दिखाने के लिए, इधर जा नहीं रही है। अब प्रकाश किरण जाएगी इधर। अब क्या हुआ? P आई यहाँ तक और Q चली। अब जब यहाँ पर अभिलंब पड़ गया तो यहाँ से ये किरण हो गई Q P, और अब यहाँ पर जब यहाँ पर अभिलंब ये पड़ा तो इस किरण का नाम हो गया R। अब R किरण यहाँ से चली है तो यहाँ पर कहाँ पहुँची? यश के स्थान पर पहुँच गई भैया किरण। और क्या हो गया? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का
अपवर्तन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया है, इतना तो समझ लिए। लेकिन अब हमें इसकी परिभाषा लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा, हम कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। जब प्रकाश की किरण देखिए, जब प्रकाश की, देखिए यहाँ पर कोई भी प्रकाश की पी किरण जाती है और एक प्रिज्म के एक दीवार से टकराकर वह आर दिशा में जाती है, आर की दिशा में जाती है। यहाँ पर कौन स्थित है? आर, और यहाँ पर क्यू, यहाँ पर पी किरण क्यू के स्थान पर जाती है और क्यू का स्थान ले लेती है, अब आ जाती है आर के स्थान पर। जब यहाँ पर उपस्थित अविलंब प्रकाश की किरण को विचलित कर देता है, तब प्रकाश की किरण आर की दिशा में चली जाती है। कहाँ जाती है? आर की दिशा में। देखिए पी क्यू किरण अब जाएगी आर की दिशा में। आर की दिशा में जब उपस्थित अविलंब इसको विचलित कर देगा, अब जाएगी यस। देखिए पी क्यू आर यस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर P गई Q पर और Q के बाद में R पर, R के बाद में यस पर, ठीक ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी एक बढ़िया आइडिया है। बढ़िया आइडिया क्या है? जब P की किरण चली, P Q किरण अपने घर से चली अपने मामा के यहाँ। अब इसके मामा का घर यहाँ है इसके मामा का घर, और ये सीधी जाना चाहती थी, लेकिन बीच में क्या आ गया? बीच में एक अविलंब आ गया, बीच में आ गई बाधा, और बाधा का नाम है अविलंब। अविलंब आ गया, अविलंब का नाम है आई अविलंब, और इस अविलंब का नाम है आर। देखिए बीच में अविलंब आ गया आई, और उसने कहा नहीं बबुआ इधर नहीं जाना है, मैं जिधर बताऊंगा उधर जाएगी। अब क्या करती है पी किरण? अब यहाँ पर स्थित होगा क्यू, और इस किरण का नाम बदल गया, क्यू हो गया इस किरण का नाम। अब किरण क्यू चली, आर के स्थान पर पहुँची। आर के स्थान पर जो आर है स्थान पर, यहाँ पर इस कोण का नाम है आर, और यहाँ पर है अभिलंब, एक दूसरा अभिलंब, और यहाँ पहला अभिलंब। दो अभिलंब मिले, दो अभिलंबों ने की दिशा इस तरीके से बदल दिया। अब ये किरण कहाँ जाएगी? यस के तरफ में, और इसका काम यहाँ पर समाप्त हो गया, और भैया प्रकाश का प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो आपके 6 नंबर, एक नहीं 6 नंबर या 4 नंबर, 4 नंबर से नीचे पूछ ही नहीं सकता, 4 नंबर से नीचे एक क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। और एमसीक्यू तो होंगे ही, एमसीक्यू तो होंगे ही, एमसीक्यू इससे कई बनेंगे। और मैंने यहाँ इस टॉपिक को तो अच्छे से समझा दिया, लेकिन इसका मैं लिखित कहाँ से दूंगा? मैं यहाँ पर अगर लिखता तो यहाँ पर ये लिखने की इतनी जगह है, मैं लिखता और इसकी इंक भी खर्च होती। तो मैं सबसे आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मोर लिखा होगा, नीचे मोर, उस पर क्लिक कीजिए, और नीचे एक दूसरा भी मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में टेलीग्राम चैनल, माय टेलीग्राम चैनल लिखा होगा, हैशटैग लगा होगा, और उसके नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, आप उस नोट्स तक पहुँच जाएगी जहाँ पर वो नोट्स है। टेलीग्राम पर मेरा नोट्स है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जितने भी नोट्स चाहिए और जितने भी पेपर चाहिए, साइंस के, मैथ्स के, आपको मैं पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा वहाँ से। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर एक नहीं 3-3 साल के पेपर, आप समझ पा रहे हैं, विज्ञान के, गणित के अनसॉल्व पेपर, समझ रहे हैं, और इतने शॉर्ट नोट्स वहाँ पर हैं, आपको हैरान हो जाओगे आप देखकर वहाँ पर। तो आप जाइए टेलीग्राम पर। कहाँ जाइए, जाना है इस वीडियो के बाद में टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर ज्वाइन होगा,
ज्वाइन का बटन होगा, पैसे नहीं देना है वहाँ पर, सिर्फ ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है। और आप ज्वाइन करने से जानते हो क्या होगा? ज्वाइन करने से आपका फ़ायदा होगा। अगर आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा। और वहाँ पर ज्वाइन करके अलाउ रखिए नोटिफिकेशन, जो भी मैं नोट्स जो कुछ भी मैं यहाँ पर डाउनलोड करूँगा आप तक पहुँच जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को मेरी? आप तक पहुँचेगा और आप उस चीज़ तक पहुँच पाएंगे जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है। इसमें मैं आपकी मान सकता हूँ कि आप बहुत ही बिजी हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। मेरा भी ऐसा ही हाल था। इसमें जो चल रहा है ये जनवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी बहुत कुछ होती है, समझ रहे हैं आप? सेल्फ स्टडी बहुत कुछ होती है। तो आप टेलीग्राम चैनल यूज करिए और वहाँ पर नोट्स इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे। आप लाइट की अगर सुविधा अच्छी नहीं है, लाइट चली जाती है, हम तो देखते हैं, हमारे समय में तो बहुत भी प्रॉब्लम होती थी। जब हम पढ़ने बैठते थे तो लाइट चली जाती थी। पढ़ने का मूड है तो लाइट नहीं, अगर लाइट है तो पढ़ने का मूड नहीं। तो सबसे अच्छा है अपने मोबाइल में ये जो नोट्स हैं, नोट्स आप खोल कर, तो लाइट हो या ना हो उसमें तो लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। आप वहाँ पर दे करके आप रजाई में भी पढ़े होंगे तो वहाँ पर अपने नोट्स पढ़ते रहिए नोट्स, क्या दिक्कत है? तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसको सारी नोटिफिकेशन अलाउ करके रख लीजिए, ठीक? बस आज के लिए इतना ही। और मैंने सारे ये जो आखिरी का था, ये टॉपिक हमारा आखिरी था, इसके जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे मैंने वो सब करा दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं और बायोलॉजी की भी देख सकते हैं। बायोलॉजी के मैंने इतने अच्छे अच्छे टॉपिक करा रखे हैं वहाँ पर, आपको ज़रूरत ही नहीं कुछ लिखने की, आप सिर्फ एक बार वीडियो देख लो। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।